दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों से यहाँ पर बड़े भर्ती निकली हैं। जी हाँ, जो कि स्वास्थ्य विभाग में पहला यहाँ पर जांजगीर चांपा, दूसरा बिलासपुर से, और जिसमें लगभग 200 से भी अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और इसमें 10वीं से लेकर आपके 12वीं स्नातक, पीजी और डिप्लोमा डिग्री वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस रहेगी, सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले। और आपको इन सभी का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी। कैसे आपको फॉर्म भरना रहता है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सारी डिटेल बताऊंगा। टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, या वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उसको भी आप क्लिक कर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से संविदा भर्ती निकली है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 2023-24 हेतु यहाँ पर संविदा पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के नाम से रजिस्टर्ड डाक एवं स्पष्ट पोस्ट के माध्यम से दिनांक 28/3/2024 तक कार्यालय समय शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से या सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना है तो आपको डाकघर से रजिस्टर करके या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजनी है। यहाँ पर ये एड्रेस है, इसी पर आपको भेजना है। आपकी अगर योग्यता रहती है तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पर पद है, जिसमें टोटल 16 पद है और सभी में अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे आपका विकलांग के लिए भी यहाँ पर पद है HOL, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता क्या रहेगी, GNM कोर्स विथ पास होना चाहिए और आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो जहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है। NHM 12वीं है। उसके बाद DEIC, इस तरह से पोस्ट का नाम है, और संबंधित क्षेत्र का कार्य का अनुभव बोला गया है, जिसमें 16,500 रुपये सैलरी है। साइको यहाँ पर देख सकते हैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट का है, जिसमें NHM, और इसमें टोटल 10 पद है, जिसमें बैचलर डिग्री एंड फिजियोथेरेपिस्ट BPT विथ लाइव रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग से 18,000 पेमेंट है। इसमें भी कार्य क्षेत्र में अनुभव बोला गया है। उसके बाद है सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट है, जिसमें एक पद है, संबंधित क्षेत्र में आपका अनुभव और 13,650 रुपये पेमेंट। ग्रेजुएशन विथ लास्ट एक ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं तो उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल है, जो कि 12वीं पास एंड लास्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 12,000 रुपये पेमेंट है। टोटल यहाँ पर 3 पद है। उसका सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसमें आपका ग्रेजुएशन विथ 1 लास्ट ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिस्ट, मतलब 1 साल का कंप्यूटर का आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 13,650 रुपये पेमेंट है। काउंसलर का पद है NHM में, यहाँ पर टोटल 8 पद है और संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 12,000 पेमेंट। इसके लिए जो योग्यता है PG डिग्री डिप्लोमा इन, यहाँ पर देख सकते हैं, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन और सोशल साइंस। उसके बाद काउंसलर है ब्लड बैंक का, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद यहाँ पर MS ऑफिस है और मिनिमम 2 ईयर आफ्टर यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में। 13,000 रुपये आपको तनख्वाह दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर 8वां सेक्रेटरी गार्ड का है, जिसमें टोटल 4 पद है, 10,000 पेमेंट है। सेक्रेटरी गार्ड का अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, शारीरिक रूप से फिट हो और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी भी शासकीय या निजी संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने के 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। शासकीय संस्था से अनुभव को अंक प्रदान किया जाएगा तथा निजी संस्था के अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को पात्र किया जाना है, किंतु अनुभव का अंक सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निवास ग्राम शहर अनुसार सरपंच वार्ड पार्षद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हेल्थ यहाँ पर वेलनेस सेंटर है, जिसमें संगवारी में टोटल डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनुभव होना चाहिए। एनी ग्रेजुएशन या प्लस MSW, 13,500 रुपये पेमेंट 1 पद। उसके बाद हेल्थ वेलनेस में भी यहाँ पर 13,500 सेम योग्यता बोला गया है। उसके बाद है वार्ड असिस्टेंट का 12वीं पास है, 1 पद। अस्पताल में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव
8800 पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ है 8 पद है, जिसमें 8वीं पास रखा गया है, 8800 पेमेंट। अटेंडेंट का यहाँ पर 1 पद 8800 पेमेंट 8वीं पास, और आया बाई 8वीं पास, क्लीनर 8वीं पास, सभी में एक एक पद है जो कि फीमेल का रहेगा। और यहाँ पर आया बाई का 6 पद है, क्लीनर का 3 पद और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 पद है, और इन सभी में 8वीं पास वाले में 8800 पेमेंट है। और आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन में DMLT, BMLT या पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स इन लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, 14,000 पेमेंट है। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 26 पद, इसके लिए यहाँ पर जो पेमेंट है 16,500 रुपये। BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन हेल्थ, इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, पोस्ट बेसिक या BSc नर्सिंग भी सर्टिफिकेट मान्यता रहेगी, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। लैब अटेंडेंट का यहाँ पर 2 पद है, 10 धंधों पद्धति में विज्ञान बायोलॉजी विषय के साथ कक्षा 12 में उत्तीर्ण, 12,000 पेमेंट। ANM का यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, NM पास भी होना अनिवार्य है। और INC एफिलेट ट्रेनिंग सेंटर से लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 12,000 पेमेंट है। फार्मासिस्ट का यहाँ पर संबंधित क्षेत्र में यहाँ पर अनुभव होना चाहिए, 16,500 पेमेंट। डिग्री और डिप्लोमा इन यहाँ पर फार्मेसी में, और रजिस्ट्रेशन होना आपका CG फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। प्रोग्रामर एसोसिएट का है PPM, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एक ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग इन फील्ड कम्युनिकेशन, ACSM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, और 22,300 रुपये पेमेंट है। उसके बाद है ब्लॉक सुपरवाइज़र का 21,000 पेमेंट। उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें बायोलॉजी स्ट्रीम में, और ग्रेजुएशन विथ साइंस सब्जेक्ट इन 11वीं और 12वीं, जिसमें कंसिडर इन केस इन कैंडिडेट विथ द डिसराइट क्वालिफिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल, 21,000 पेमेंट है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है ग्रेजुएशन विथ लिस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ग्रेजुएशन के साथ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है, 13,650 रुपये। सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसमें 12वीं पास 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर का, और 12,000 पेमेंट। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 13,650, सेम योग्यता है ग्रेजुएशन और 1 साल का कंप्यूटर। उसके बाद है स्टाफ नर्स है, जिसमें आपको 9 पद है, और BSc नर्सिंग या GNM कोर्स विद पास, लाइव रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है, 16,000 पेमेंट है। MPW मेल जिसमें 14,000 पेमेंट है, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव 3 पद है, जिसके लिए मस्ट है पास टू हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास होना अनिवार्य है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट और 1 ईयर का यहाँ पर मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनर होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स का टोटल यहाँ पर 3 पद है, जिसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और जनरल नर्सिंग इन मिड वाईफी, GNM विथ नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 16,500 पेमेंट। जूनियर सेक्रेटरियल 12वीं पास और 1 ईयर का कंप्यूटर, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 12,000 पेमेंट। क्लास 4th का यहाँ पर 3 पद है, और असिस्टेंट का यहाँ पर 3 पद, 10,000 पेमेंट है। क्लास 4th का 10वीं पास है। उसके बाद स्टाफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, जिसमें देख सकते हैं आपका MSc साइकेट्रिक नर्सिंग है, हाँ साइकेट्रिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग में होना अनिवार्य है। डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ सेक्रेटरी नर्सिंग को प्राथमिकता, 31,500 रुपये पेमेंट है। पीयर यहाँ पर सपोर्टर टोटल 10,000 पेमेंट है। पीयर सपोर्टर्स पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को हेपेटाइटिस B अथवा हेपेटाइटिस C से रिकवर होना चाहिए तथा इसके मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण संस्थान स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रोग्रामर एसोसिएट 1 पद है, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव और 30,000 पेमेंट है। MSc नर्सिंग रेगुलर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अकाउंटेंट है, यहाँ पर 1 पद है जिसमें 16,000 पेमेंट है, संबंधित क्षेत्र कार्य का अनुभव। MCOM रेगुलर पास इन 50% नॉलेज ऑफ टेली 90 इस कंपलसरी रहेगा। उसके बाद है प्रोग्रामर का है, टोटल 1 पद 30,000 पेमेंट रहेगी, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव। MBBS BDS आयुष अदर हेल्थ अलायंस विथ PG डिग्री डिप्लोमा इन हेल्थ में। उसके बाद सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर की डिग्री डिप्लोमा, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 13,600 पेमेंट 1 पद है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी यहाँ पर जो पद है, संबंधित क्षेत्र में अनुभव 13,650। और ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्निशन, कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपको होना अनिवार्य है। मिनिमम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद है डेंटल असिस्टेंट, संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 14,000 पेमेंट है। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी कोई भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अकाउंटेंट का यहाँ पर 16,000 पेमेंट है और ग्रेजुएशन इन कॉमर्स
और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद है TBHV जिसमें 14,000 पेमेंट है, एक पद है जनरल के लिए। ग्रेजुएशन और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरमीडिएटेड 10वीं एक्सपीरियंस वर्किंग MPWL HVNM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट हार्ड एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग। तीसरा यहाँ पर हेल्थ विजिटर रिकॉग्निशन कोर्स है और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का। ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MPW और रिकॉग्निशन यहाँ पर रिकॉग्निशन सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स है, 14,000 पेमेंट है। STL लैब है यहाँ पर जिसमें ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट से मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 17,500 रुपये पेमेंट है। MOIU है यहाँ पर जिसमें BHMS और BAMS BUMS डिग्री होना चाहिए, 25,000 पेमेंट है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है जिसमें डिप्लोमा इन टेक्निकल यंग डेफ एंड हियरिंग हैंडीकैप इस संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, 15,000 सैलरी है। ब्लॉक प्रोग्रामर जिससे MBA या MSW विथ मिनिमम 55% अंकों के साथ 1 ईयर का कंप्यूटर, 26,000 पेमेंट। ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर जिसमें BCom मिनिमम 55 और 1 साल का यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा PGD से होना अनिवार्य है, 21,000 पेमेंट है। डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट जिसमें 18,000 पेमेंट है, एक पद है। BSc CSIT या BCA मिनिमम 55% या ग्रेजुएशन मिनिमम 55। तो इस तरह देख सकते हैं भयंकर सारी वैकेंसी है, 48 प्रकार की वैकेंसी है जिसमें डेंटल असिस्टेंट का है जो ऊपर बताऊँ मेट्रिकुलेशन 12वीं पास फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड से, एक पद है। और 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस डेंटल कॉलेज क्लिनिक यानी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में 12,000 पेमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट ऑफिसर का 2 ईयर डिप्लोमा इन कोर्स इन ऑप्टोमेट्री ऑन ट्रेनिंग ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, 12,000 पेमेंट है। टोटल 148 पद है, 82 जर्नल है। उसके बाद आपका ST SC OBC में अलग अलग पद है। यहाँ पर देख सकते हैं H हैंडीकैप, OL 1 लेग, OA 1 आर्म, F फीमेल। तो इतने सारे जो दिव्यांग है, H केवल हैंडीकैप वाले, OL 1 लेग, OA 1 आर्म, F फीमेल, इतने लोग को यहाँ पर विकलांग फीमेल में लिया जाएगा। आवेदन के पत्र विज्ञापन के संबंध नियम शर्तें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती है सभी जिलों में ऐसी भर्ती निकली हुई है। तो मैं 2 जिलों को भर्ती यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आवेदन पत्र स्वप्रमाणित अनिवार्य समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय समय शाम 5 बजे तक दिनांक 28 मार्च तक आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के पते पर रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा करेंगे, अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय के पश्चात आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता अनुभव को सभी को आपको यहाँ पर हस्त स्वप्रमाणित करके भेजनी है। और उसके बाद देख सकते हैं जो शुल्क क्या रहेगा, आवेदन शुल्क भी लगेगा। दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला को मानदेय 25,000 से कम आय के पद, जितने भी जो पद हैं जिसके लिए आप फॉर्म भरेंगे और जिसका पेमेंट 25,000 से कम है उसके लिए आपको 100 रुपये लगेगा। 25,000 से ज़्यादा के लिए अगर आप फॉर्म भरें तो 200 रुपये लगेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग को 25,000 से नीचे वाले को 200 और 25,000 से ऊपर 300, रक्षित को 25,000 से नीचे 300 और 400 रुपये लगेगा। ऊपर पढ़ लीजिएगा। रिमार्क क्या रहेगा, आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन HM अदर फंड जांजगीर के नाम से डिमांड DD आपको बनवाना पड़ेगा। इसी नाम से आपको DD बनवाना है। कोई सा भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से आपको यहाँ पर करनी है। जितने भी पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे सभी के लिए अलग अलग आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से देय होगी। DD की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा। DD का क्रमांक उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य किया जाएगा। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पद में आवेदन करने पर प्रत्येक पद हेतु अलग अलग DD आपको संलग्न करना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल वापसी नहीं होगा। तो ये थी जानकारी। और चलिए आयु सीमा, संविदा भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 1/1/2024 की स्थिति में अधिकतम आपका 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु और नॉर्मल जो पद है उसके लिए 64 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर 45 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, नर्सिंग कैडर हेतु कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेरिट सूची यहाँ पर। ANM के लिए यहाँ पर कुल 2 पद है। स्टाफ नर्स के लिए 3 पद, नर्सिंग ऑफिसर 16, स्टाफ नर्स 9,
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 26 और नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 1 पद। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 अंक, कौशल परीक्षा 20 अंक, अनुभव 10, 15, 20 अंक दिए जाएंगे कि अनुभव अधिकतम 15 अंक से अधिक अभ्यर्थियों को 10 अंक के मितानिन कार्य अनुभव का 20 अंक प्रदान किया जाएगा। तो मितानिनों को भी यहाँ पर अनुभव दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रामर एसोसिएट है और यहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट जिसमें आपका असिस्टेंट ऑफिसर है, डेंटल एसोसिएट असिस्टेंट है, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर है, काउंसलर ब्लड बैंक है, टीबीएच है इत्यादि जितने भी यहाँ पर पद है। तो इसमें भी सेम मेरिट के आधार पर भर्ती होनी है, मेरिट के आधार पर सूची बनाया जाएगा। और कंप्यूटर टेली आधारित काउंसल, तो इसके लिए भी मेरिट बनाया जाएगा सभी के लिए। तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हैं। प्रवीण सूची के आधार पर 85 और प्रतिशत के आधार पर ये रहेगा। तो ये भर्ती की प्रक्रिया थी। और चलिए मैं आगे आपको और जो रहेगा उसको मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग संवर्ग के पद को छोड़कर शेष नर्सिंग संवर्ग के पदों पर प्रसव प्रक्रिया में नवजात शिशु की देखभाल संबंधी 20 अंक का टेस्ट कौशल लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के पद हेतु अंतिम चरण शारीरिक नाजुक के पश्चात जारी किया जाएगा। आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेडिंग सिस्टम में उत्तीर्ण है वे संबंधित स्कूल विभाग के प्रचार प्रधान पाठक उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर और सील मुद्रा के साथ पूर्णांक और प्राप्तांक की जानकारी आवेदन में संलग्न करें। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा साक्षात्कार लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने पर दशा स्थिति में अपात्र माना जाएगा। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कुल विज्ञापित पद 1 से 10 के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार लिए जाने वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों को सच्ची 10 गुना विज्ञापित पद से 10 गुना बुलाया जाएगा। 11 से 50 में कुल 5 गुना। समांकन होने पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार अंक दिया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक की जाएगी। ये संविदा भर्ती है, आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए दूसरी जो वैकेंसी है जो बिलासपुर की तरफ से निकली है, यही वैकेंसी है। क्या क्या इसमें आपको प्रस्तुत करना है, 8वीं की अंक सूची, 10वीं 12वीं संबंधित हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सारी चीज़ इसमें दे दी गई है। चलिए दूसरी वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर की तरफ से संविदा भर्ती है। सेम भर्ती है। आपको कब तक फॉर्म भरनी है, तो पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से दिनांक 20/3/2024 को शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। वहीं लगभग सब सेम पोस्ट है। NHM है यहाँ पर, सेकेंड NHM, और जिसमें 12,000 सैलरी है। जो प्रोग्रामर है जिसमें 1 पद दिया गया है 12वीं पास, और ANM का यहाँ पर पास होना चाहिए और काउंसलिंग होना चाहिए। उसके बाद है ANM RBS के 12,000 पेमेंट है, 2 पद है। ANM कोर्स होना अनिवार्य है INC बोर्ड से। फार्मासिस्ट है RBS के 16,500 पेमेंट, 2 पद है। डिग्री इन डिप्लोमा इन फार्मेसी और 50% आपका अंक होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 14,000 पेमेंट है, 4 पद है। BMLT DMLT कोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। OT टेक्नीशियन 14,000 पेमेंट है, 1 पद है। 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में, और OT टेक्नीशियन का यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट है जिसमें आपका 18,000 पेमेंट है, 3 पद है। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, और उसके बाद है टेक्नीशियन असिस्टेंट का 15,000 पेमेंट है, टोटल 1 पद। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्निशन कोई भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट से बोला गया है, और मास्टर बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री विल बी गिवन यहाँ पर परफॉर्मेंस। उसके बाद है आइडियोलॉजिस्ट है, 25,000 पेमेंट है। स्पीच थेरेपी जिसमें 1 पद है, इसके लिए मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इन आइडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज, यहाँ पर पैथोलॉजी। BSc स्पीच आपका हेयरिंग में है। उसके बाद स्पेशल B.Ed आइडियोलॉजी स्पीच है,
डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज स्पीच 25,000 पेमेंट है। आया बाई क्लीनर अटेंडेंट और अटेंडेंट, इसमें टोटल 4 जो दिया हुआ है आया क्लीनर इत्यादि में 6 पद 4 पद 88,000 पेमेंट, एक पद, सभी में 8वीं पास और 2 में 8वीं पास 2 में 12वीं पास दे सकते हैं, ऐसे सभी जगह से निकली है। उसके बाद है आपका साइकोलॉजिस्ट है क्लिनिकल NHMM 31,500 पेमेंट है। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी MSc रिहेबिलिटी साइकोलॉजी इत्यादि दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर TBH है और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है जिसमें 12,000 पेमेंट है और TBH में 14,000 और जो ऊपर बताया हूँ सेम योग्यता है। नर्सिंग ऑफिसर जो BSc नर्सिंग JNM डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट है, ये भी ऊपर बताया हूँ। प्रोग्रामर एसोसिएट है, सेम पद है, सभी जगह से ये पद निकली हुई है और लगभग आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 42 पद है और इसमें BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो यहाँ पर इन सभी के लिए अच्छा चांस है संविदा नौकरी यहाँ पर पाने के लिए। तो आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं। लगभग 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, तो सेम रहेगी जो ऊपर मैं बताया उसी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन तक आपको इसको फॉर्म सबमिट करना, 1 का 28 है। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, इसकी योग्यता रखते हैं। तो कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ सब ज्वाइन के बटन मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं या सीधे आप नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।